लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज। तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी संसद में महाभियोग लाने की तैयारी में है विपक्ष। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, और वो भी आजाद भारत में पहली बार। लोकसभा स्पीकर के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के बीच इस बीच तीखी बहस हुई। चूंकि विपक्ष के पास जाहिर तौर पर नंबर्स नहीं है, पर्याप्त संख्या बल नहीं है, ऐसे में वोटिंग की डिमांड नहीं की गई। की जाती तब भी अविश्वास प्रस्ताव टिकता नहीं। लेकिन देश की संसद में ऐसा होना रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। यह कोई सामान्य परिघटना नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड्स में जाएगा और इतिहास में भी दर्ज होगा। अब यह तो अपने तरह का तथ्य है कि ओम बिरला के स्पीकर रहते रहते 120 सांसदों को सस्पेंड किया गया, और देश के संसदीय लोकतंत्र में एक ही सप्ताह के भीतर 100 सांसदों को सस्पेंड करने का यश अपयश भी ओम बिरला के खाते में ही जाता है। खबरिया वेबसाइट क्विंट पर हिमांशी नामक रिपोर्टर ने इस पूरे मुद्दे पर, अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर विस्तार से टेक्स्ट और वीडियो रिपोर्ट की है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए विपक्ष के अधिकांश सांसदों का कहना रहा है कि स्पीकर विपक्ष के साथ पक्षपात करते हैं और सत्ता पक्ष के साथ अपेक्षाकृत उदार रहते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से इस पूरे मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए गृह मंत्री ने इसे अफसोसजनक करार दिया। साथ ही साथ कहा कि विपक्ष को प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की पेशकश करनी चाहिए। इन एक्सटेंशन अपने दर्शकों के लिए हम एक और तथ्य बताते चलें कि किसी भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहली बार नहीं लाया गया है। इससे पहले भी साल 1954 में आजादी के तुरंत बाद तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था, उनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते चलें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस दौरान खासी फजीहत हुई। पहले बिहार में जो शुरू हुआ SIR, मतदाताओं का पुनरीक्षण का जो पूरा कार्यक्रम था, उस पर कितनी फजीहत हुई। इस दौरान जब वेस्ट बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वकील बन करके, और ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और उस पूरे मामले में अभी भी मीडिया कर्मियों ने के सामने जब ज्ञानेश कुमार अभी इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां भी वो मीडिया कर्मियों के सवालों के संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। बिहार के भीतर भी कुछ ऐसा ही मामला था। तो उनके खिलाफ भी या उनके विरुद्ध जो है महाभियोग लाने की पूरी एक बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि करीब 180 सांसदों ने, मतलब लोकसभा के भी और राज्यसभा के मिलाकर के करीब 180 सांसदों ने जो है वो नोटिस पर सिग्नेचर कर दिया है, और महाभियोग उनके खिलाफ लाया जाएगा। तो ये भी अपने तरीके का रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, और कहा जा रहा है कि 12 से 13 तारीख के बीच में ये कभी भी जो है वो सबमिट किया जा सकता है। तो अंत में हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि मोदी सरकार के रहते हुए जैसे ओम बिरला बरकरार हैं, बरकरार रह जाएंगे, वैसे ही शायद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी बरकरार रह जाएं। लेकिन इतना तो तय है कि इतिहास में इन दोनों शख्सियतों को जब भी याद किया जाएगा, तब उनकी साख पर लगा बट्टा भी लोगों को याद आएगा। आखिर इतिहास की निर्मम विवेचना से कौन बच पाया है। बहुत शुक्रिया। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in